नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीलिंग ऑफ ट्रूथ। यहाँ आपको मिलता है इंस्पिरेशनल स्टोरीज का डोज और मोटिवेशन हर रोज़। तो आइए लेट्स स्टार्ट। हमारे देश ने इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि हमेशा हमसे सच छिपाकर हमारे देश की उपलब्धियों को अन्य देशों ने चुराकर अपने नाम कर लिया और हम भी आंखों पर पट्टी बांधकर उनका यकीन करते रहे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर महान बन बैठा और राणा कुंभ, राजा पृथु गुमनाम बने रहे। पर आज मैं आपको बताऊंगा हमारे सनातन धर्म की और देश की उपलब्धियों पर 5 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और रामायण में 24,000 श्लोक। रामायण के पहले श्लोक का और हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को मिलाने पर बनता है गायत्री मंत्र। है ना अमेजिंग? क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। गायत्री मंत्र को साइंटिफिक रिसर्चर्स ने भी वैलिडेट किया है कि इसको जपने से या सुनने से माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है और इसकी वाइब्स हमारी बॉडी के सिस्टम को रिलैक्स करती हैं। फैक्ट नंबर 2, फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाने वाले सुश्रुता, जो कि सनातन धर्म का पालन करते थे, उन्होंने अपने सर्जरी के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में आज से 5000 साल पहले ही हड्डियों की संख्या, उनको कैसे जोड़ा जाए, मतलब A to Z सर्जरी के बारे में लिखा था। उन्होंने यह भी लिखा था कि ह्यूमन स्किन की 7 लेयर्स होती हैं, जो कि साइंटिस्ट ने कई सालों बाद पता लगाया। कैन यू इमेजिन? ना कोई माइक्रोस्कोप, ना कोई गैजेट, मतलब कोई संसाधन नहीं होने के बाद भी हम दुनिया से कितना आगे थे, पर हमने कदर ही नहीं की। फैक्ट नंबर 3, कहते हैं कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी को 17वीं सदी में एरिस्टार्कस और क्रिश्चियन ह्यूजेंस नामक साइंटिस्ट ने पता लगाया था। पर हमारे सनातन धर्म के तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के बारे में 15वीं सदी में ही बता दिया गया था। जी हाँ, हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू, जिसमें युग बराबर 12,000 वर्ष होता है, सहस्त्र बराबर 1000 वर्ष होता है और योजन बराबर 8 मील होता है और भानु मतलब सूर्य होता है। अर्थात युग सहस्त्र योजन पर जो सूर्य है उसे मीठा फल समझकर खा लिया था। किसने खाया था ये तो आप लोग जानते ही होंगे। युग सहस्त्र योजन को हम कैलकुलेट करें तो ये 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8 बराबर 9 करोड़ 60 लाख मील आता है और एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। इस हिसाब से बराबर 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर होता है, जो कि आज के समय पर एकदम सटीक और सही डिस्टेंस माना जाता है ना माइंड ब्लास्टिंग फैक्ट? क्या आप और कोई देश या सभ्यता जानते हैं जिसने अपने पौराणिक ग्रंथों के फैक्ट्स को आज की साइंस से रिलेट किया है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आगे बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 पर। जब अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाकर अपनी ही शान में कविता कहने को कहा, तब तुलसीदास जी ने ये बोलकर साफ मना कर दिया कि मैं तो बस राम के नाम का स्मरण करता हूँ। अकबर चिढ़ गया और बोला, अभी जो भी हूँ बस मैं हूँ, कोई राम तुम्हें मुझसे बचाने नहीं आने वाला, मेरी बात मान लो नहीं तो पछताओगे। पर तुलसीदास जी अड़े रहे और बोलते रहे कि मेरे राम मेरी रक्षा जरूर करेंगे। ये सब अपना अपमान समझकर सो कॉल्ड महान अकबर ने तुलसीदास जी को कारावास में कैदी बना दिया। कैद के समय ही तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखना प्रारंभ किया और उसके पूरे होने पर वे निरंतर हनुमान चालीसा का स्मरण करने लगे। करीब 40 दिनों के बाद एक दिन अचानक बंदरों की एक टोली आई और उनके कारावास, महल और शहर पर हमला कर दिया। सब तहस नहस करने लगे। जब अकबर को तुलसीदास जी की बात याद आई तो उन्हें तुरंत आज़ाद किया गया। कुछ समय बाद बंदर भी वहाँ से चले गए। तब अकबर ने भी राम नाम के चमत्कार को माना था और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगकर उन्हें विदा किया। वो कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी के साथ हुआ था और अकबर ने इसे अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट इज फैक्ट नंबर 5,
हमें बताया जाता है कि प्लेन को सबसे पहले उड़ाने वाले राइट ब्रदर्स थे, पर दिस फैक्ट इज़ ऑल्सो अ मिथ। ये भी धोखेबाजी का एक नमूना है। दरअसल राइट ब्रदर्स से कुछ वर्ष पहले ईयर 1895 में मुंबई के रहने वाले शिवाकर बापूजी तलपड़े ने प्लेन को बनाया और उड़ाया था। 1895 में बापूजी तलपड़े के 7 साल बाद 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स विल्बर और ऑरविल ने प्लेन उड़ाया था। और ये तो आप सभी जानते हैं कि झूठा इतिहास किसे इसका श्रेय देता है। एंड दिस इज़ द लास्ट फैक्ट नंबर 6। यस, दिस इज़ अ बोनस फैक्ट। यहाँ पर मैं कुछ नाम बताऊँगा और उनकी उपलब्धि किस फील्ड में थी। आर्यभट्ट, ही वर्क फॉर मैथमेटिक्स। भास्कराचार्य ने एल्जेब्रा पर काम किया। नागार्जुना केमिस्ट्री के विशेषज्ञ थे। वहर मिहिरा एस्ट्रोनॉमी के लेजेंड थे और कपिल ऋषि कॉस्मोलॉजी में माहिर थे। पर हर बार की तरह इनका नाम भी गुमनाम ही रह गया। इन्हें वो कभी नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। दोस्तों, सारे फैक्ट्स अप टू डेट एकदम सटीक हैं। इस वीडियो को लेके अपने व्यूज़ कमेंट करें और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटा दबाएं, जिससे नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।